जाओ बैठ जाओ। हाँ, तो तापर रुचिर मृदुल मृगछाला और तह आसन आसीन कृपाला, तह आसन आसीन कृपाला। भगवान लंका का पहले निरीक्षण कर रहे हैं, फिर लंका में प्रवेश करके भगवान राम ने ऐसी कंडीशन पैदा कर दी कि रहा न कोकुल रोवन हारा। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं ये परिणाम राम विमुख असहाल तुम्हारा। भगवान से विमुख हुआ ना रावण का परिवार, ये राक्षस, इसलिए रहा न कोकुल रोवन हारा। मैं कहता हूं कि विभीषण जी महाराज भी उसी कुल में पैदा हुए थे, लेकिन विभीषण जी ने अपना गोत्र ही बदल लिया, वो तो अच्युत गोत्री हो गए। क्यों भाई, जब भगवान की शरणागति प्राप्त कर ली प्रभु राम की, तो बोलो राम जी की शरणागति में जो पहुंचेगा उसका गोत्र कौन सा होता है? अच्युत गोत्र हो जाता है। हनुमान जी ने भाई बना लिया, भगवान ने हृदय से स्वीकार कर लिया विभीषण जी महाराज को। विभीषण जी भगवान की शरण में पहुंच गए। मैं कहता हूं विभीषण जी का अस्तित्व बच गया कि नहीं बच गया? अस्तित्व बच गया। एक काम बहुत अच्छा किया विभीषण जी के परिवार ने कि विभीषण जी की पुत्री त्रिजटा सदा माता सीता जी की सेवा में रही। वो सीता जी को सांत्वना देती रही। विपत्ति काल में, याद रखना, विपत्ति काल में जो साथ देता है वो सबसे बड़ा साथी रहता है और चिर स्मरणीय रहता है, उसकी याद हमेशा आती रहती है। तो मैं तो कहता हूं कि सीता जी को दो की याद आई लंका में, एक तो गिधराज जटायु की और अयोध्या पहुंचने पर विभीषण की पुत्री त्रिजटा की याद आती रही कि मां तू विपत्ति संगन तय मोरी, तू विपत्ति में मेरी साथी बनी रही, बहुत बड़ा सहयोग किया। तो सीता जी को जटायु की याद आई और त्रिजटा की याद आई। तो भैया मैं कहता हूं कि विपत्ति में जरूर सहयोग किया करो दूसरों का। अच्छे दिन आ जाएं फिर सहयोगी बन जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि बुरे दिन आ गए हैं, विपत्ति काल आ गया है, तो उपहास मत करना, उसकी विपत्ति को समझना और जितना तुम्हारे अंदर सामर्थ्य हो उसकी विपत्ति दूर हो इसके लिए सहयोग करना। और यदि इतना भी नहीं कर सकते हो तो विपत्ति काल में किसी का उपहास मत करना, उपहास मत करना, एहसास करना। क्या करना? एहसास करना। बस एहसास कर लोगे तो तुम नेक इंसान माने जाओगे, अच्छे इंसानों की लिस्ट में तुम्हारा नाम निश्चित रूप से अंकित हो जाएगा। इतना जरूर करना, क्योंकि हाड़ मांस का शरीर है, ये तो जाएगा ही जाएगा संसार से, लेकिन अच्छी सोच लेकर के जाओ, अच्छा कार्य करके जाओ, भला करके जाओ। भगवान राम ने देखा कि विभीषण जी राजा बन गए, बड़ा संतोष मिला कि हमने अपने जीवन में कम से कम एक नगर के अस्तित्व को बचाया और ऐसे के हाथ में सौंप दिया कि जो संत बन गया। विभीषण जी तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, ऐसे संत के हाथ में मैंने लंका की व्यवस्था दे दी है कि निश्चित रूप से लंका का आज सम्मान सुरक्षित हो गया। नहीं तो लंका में अच्छा काम नहीं होता था। लंका में नरसिंह भगवान का मंदिर था और नरसिंह भगवान ऐसे देवता हैं प्यारे कि उन्होंने हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस के वक्ष को विदीर्ण करके उसके अंतड़ियों की माला पहन ली थी। बोलो, अपने नखों से। ऐसे देवता हैं, लेकिन वो भी बैठे बैठे देख रहे थे और कहूं महिष मानस धैन खर अज निशाचर भक्षही, ये अन्याय रावण कर रहा था और नरसिंह भगवान का मंदिर, वहां मूर्ति बैठी बैठी रो रही थी, मूर्ति बैठी बैठी रो रही थी प्यारे। लेकिन जैसे ही नरसिंह भगवान को ये स्मरण था कि नहीं नहीं, अवतार तो राम जी का हो ही चुका है, और अवतार होता ही इसलिए है असुर मार थापे सुरन राखे निज श्रुत से, जग विस्तार है विशद जस राम जन्म कर
हेतु। श्री राम का अवतार ही इसलिए हुआ है, रावण का वध करने के लिए राम का अवतार हुआ है। रावण का ही वध करने के लिए राम का अवतार हुआ है। और केवल रावण का वध करना ही नहीं, एक बात आपको बताएं, रावण का वध हो जाता लेकिन रावणत्व खत्म ना होता तो बेकार था। क्या फायदा दूसरा रावण पैदा हो जाता? भाई रावणत्व खत्म होना चाहिए कि नहीं? बोलो एक बात बताओ, मरीज को मरना चाहिए कि रोग को दूर होना चाहिए? पहले ये बताओ भाई, मरीज में जो बीमारी पैदा हुई हो, अगर बीमारी खत्म हो गई तो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा कि नहीं? हैं कि मरीज ही को समाप्त होना चाहिए। प्रयास डॉक्टर ये करता है कि इसकी बीमारी हम ठीक कर दें, ये बच जाए, लेकिन इसकी बीमारी खत्म हो जाए, ये डॉक्टर प्रयास करता है। भगवान राम का भी अवतारवाद में यही प्रयास है। परशुराम जी चाहते तो वैसे सहस्त्र बाहु भुज छेदनिहारा परशु विलोक मही कुमारा, इतनी बड़ी क्षमता है परशुराम जी के परशु में। लेकिन परशुराम जी महाराज थे, लेकिन कभी अपना शस्त्र लेकर के लंका नहीं गए, जबकि चाहते तो, अरे जब सहस्त्र बाहु भुज छेदनहारा तो रावण के तो 20 ही भुजाएं थी, 1 सेकंड का काम था, सीधा निपटाई देते रावण को, इतनी ताकत थी। लेकिन बोलो परशुराम जी आंख बंद करके भजन करते रहे कि नहीं करते रहे? केवल उस समय उनकी आंख खुली जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया, तब आए। तई अवसर सुन सूधन भंगा आयो भृकुल कमल पतंगा। उस समय परशुराम जी महाराज आए और अपने अस्त्र शस्त्र राम जी को सौंप करके भृगुपति गए बनहि तप हेतु। इसका मतलब यह है प्यारे कि परशुराम जी महाराज रावण को मार सकते थे, लेकिन रावणत्व खत्म नहीं कर सकते थे। दानव को मार सकते थे, लेकिन दानवता खत्म नहीं कर सकते थे। भगवान राम रावण को मारने नहीं आए, रावणत्व खत्म करने के लिए आए। भगवान राम केवल दानव को मारने नहीं आए, बल्कि दानवता को समाप्त करके मानवता का श्रृंगार करने के लिए प्रभु राम आए हुए। मानवता का श्रृंगार हो जाए। और बोलो राम जी ने मानवता का श्रृंगार किया कि नहीं किया? आज किसके चरित्र का अनुसरण करते हो? बोलो। हमारे यहाँ अवतारवाद में राम और कृष्ण के चरित्र का अनुसरण होता है कि नहीं होता है? भगवान नारायण के चरित्र का अनुसरण होता है।